नमस्कार, वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब अपडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा और जो सिलेबस है इसके लिए वो क्या रहने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो स्टेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला रहेगा आपका प्री टेस्ट जो कि MCQ बेस्ड होगा और दूसरा रहने वाला है आपका मेन एग्जामिनेशन, जिसके बाद स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका जो प्री टेस्ट है उसका जो सिलेबस है और जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्री MCQ बेस रहेगा और जो इसका कंटेंट है वो रहेगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। टाइम मिलने वाला है आपको 3 घंटे का और 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें मार्क्स रहेंगे 300, यानी कि 300 नंबर का आपका टेस्ट होगा। और जो आपका ये प्री टेस्ट है वो ओनली शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका वेटेज नहीं मिलने वाला आपको। तो ध्यान रहे कि आपका जो प्री टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग है और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेन एग्जामिनेशन के बेस पर होने वाला है। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें मेन एग्ज़ाम की तो इसकी जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसके जो कंटेंट हैं वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसके बाद है रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके मार्क्स रहेंगे 200 और आपको टाइम मिलने वाला है इसके लिए 2 घंटे का। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मेन एग्ज़ाम के बेस पर ही बनाई जाएगी और आपका जो स्किल टेस्ट है उसकी डिटेल्स भी आप नीचे चेक कर सकते हैं। स्किल टेस्ट में है आपका स्किल्स pertaining to management of administrative units of the university, understanding of manual of office procedures, knowledge of information technology, noting and drafting। ये आपके कंटेंट जो है आपके स्किल टेस्ट में रहने वाले हैं। टाइम जो है उसी टाइम पर डिसाइड किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा और जो मार्क्स रहेंगे आपके वो रहेंगे 100 और क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 नंबर लेने कंपलसरी हैं। और जो आपका ये टेस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये भी ओनली क्वालिफाइंग होगा और जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी मेन एग्जामिनेशन के बेस पर ही बनाई जाएगी। दोस्तों, इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। पहले अगर बात करें प्री टेस्ट की तो प्री जो आपका MCQ बेस्ड रहेगा उसका पहला पोर्शन रहेगा जनरल नॉलेज का, जिसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे। उसका जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो PDF फाइल है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है रीजनिंग, इसके भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद है जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके भी 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके 45 क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें मेन एग्जामिनेशन की तो इसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसका जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 पोर्शन रहने वाले हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और दूसरा है इसमें फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये रूल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, GFR जिसको कहा जाता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, प्रोक्योरमेंट थ्रू GEM, पेंशन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग एटसेट्रा। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की तो स्किल टेस्ट का कंटेंट मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, इसको आप PDF फाइल में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है चाहे वो प्री हो चाहे मेन हो वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा। और ये बात ध्यान रहे कि अगर आपने प्री में हिंदी को चूज किया है तो आपका मेंस भी हिंदी में ही रहेगा, यानी कि
दोनों ही प्री और मेंस में आपकी जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो सेम रहने वाली है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.5 मार्क इसमें काट लिया जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर मेन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद प्री के बाद मेंस होगा, उसमें 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके मेन एग्ज़ाम के बेस पर बनाई जाएगी। और जो आपका स्किल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की बनाई जाएगी जो मेन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसकी मेरिट लिस्ट में मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी कि उसको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।